हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की, एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जो कि आई है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के अंदर, या जिसको हम कह सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट और 5वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा कि कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि चैनल का जो कंटेंट है वो आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी वे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के 2 ज़िलों के अंदर ये वैकेंसीज आई हुई हैं, दोनों ज़िलों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला ज़िला है यमुनानगर। तो यमुनानगर में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या आंगनवाड़ी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वर्कर एवं हेल्पर के पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी, यानी कि कोई भी रिटन एग्ज़ाम इसमें नहीं रहने वाला। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इंटरव्यू की जो डेट रहने वाली है आपकी 23 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय लघु सचिवालय, यानी कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट होता है, वहाँ पर यमुनानगर ज़िले के अंदर जो डिपार्टमेंट है, अतिरिक्त उपायुक्त का जो ऑफिस है, वहाँ पे 23 फरवरी 2021 को इसके इंटरव्यू होने निश्चित हुए हैं। तो इस से में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो संबंधित खंड की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आपका जो ब्लॉक है, अगर आप गांव में से बिलोंग करते हैं तो आपका नियर बाई जो ब्लॉक होगा, तो वहाँ पे जो ऑफिस होता है महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का, उस ऑफिस से आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और उस आवेदन फॉर्म को फिल करके उसी ऑफिस में 15 फरवरी 2021 तक आपको उसको डिपॉजिट करवाना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या नियम और शर्तें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर के पद के लिए केवल वही महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है जो उस गांव और वार्ड की स्थायी निवासी हो, यानी कि जिस वार्ड में या जिस गांव में वैकेंसी है तो उसी वार्ड का होना या उसी गांव का स्थायी निवासी होना इसके लिए अनिवार्य है। और जहां पर वर्कर व हेल्पर का पद रिक्त है उसी गांव या वार्ड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और इस संदर्भ में आपको एक सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा कि आप उसी वार्ड या उसी गांव से के स्थायी निवासी हैं। तो इसमें एज लिमिट जो दी गई है वो है 18 से 44 वर्ष, लेकिन ये जो आंगनवाड़ी वर्कर के पद के लिए कोई भी अगर महिला विधवा है या निराश्रित महिला है तो उनको आयु सीमा में 6 साल तक की इसमें छूट दी गई है, यानी कि 50 साल तक की महिलाएं भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर के पद के लिए कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है, और हेल्पर के लिए कम से कम 5वीं पास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाने होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आपने 10th पास की है तो 10th की डीएमसी लगेगी। अगर आपने सिर्फ 5वीं तक ही आपकी जो पढ़ाई हुई है तो 5वीं तक का कोई भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। फॉर्म के साथ एक लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि महिला विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र की उसके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की गई है। यदि महिला तलाकशुदा है तो न्यायालय से जारी आदेश की प्रति होगी। यदि महिला छोड़ी गई है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि महिला के पति को उम्र कैद हुई है तो उसका प्रमाण पत्र। और आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, बालवाड़ी और संजीवनी का अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि यमुनानगर ज़िले के अंदर
किस ब्लॉक में या किस खंड में और किस गांव में वैकेंसीज ओपन है या वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वर्कर की वैकेंसीज हैं या फिर हेल्पर की वैकेंसीज, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो खंड का नाम है, खंड में है जगाधरी। जगाधरी में भी दो आते हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी। तो ये ग्रामीण का यहाँ पे दिया गया है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जगाधरी ग्रामीण। तो इसमें जो गांव का नाम है, काठवाला है, साबेपुर है, हाफिजपुर, दुशानी और रेतगढ़, ये 5 गांव हैं। इनमें से जो ऊपर वाले 2 गांव हैं, जैसे काठवाला और साबेपुर, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर का एक एक पद यहाँ पे वैकेंसी वहाँ पर है, और ये अनरिजर्व्ड वैकेंसीज है, यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए ये वहाँ पे रिजर्व नहीं किया गया है। और जो अन्य 3 गांव हैं, हाफिजपुर, दुसानी और रेतगढ़, में आंगनवाड़ी हेल्पर के एक एक पद के लिए वैकेंसी वहाँ पे निकली हुई है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे खंड की बात करें तो बिलासपुर जो खंड है, इसमें भी सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 11 तक दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट जो भी गांव का नाम दिया गया है, जैसे रामखेड़ी है, ककड़ोनी, मारवा कला, फ़कीर माजरा, चंदा खेड़ी, अजीजपुर, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर वैकेंसीज दी हुई हैं। और सामने ये भी मेंशन किया गया है कि वो किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जो वैकेंसीज रिजर्व नहीं हैं तो उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है, और जो वैकेंसीज रिजर्व हैं तो उनके सामने जैसे एससी या बीसी, इस तरह से यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो ये जो लिस्ट है, आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका जो ब्लॉक नियर बाई जिस गांव में आप संबंधित हैं, या जिस भी वार्ड में या जिस ब्लॉक में वैकेंसी है, तो वो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये ज़िला है यमुनानगर ज़िला, हरियाणा के अंदर, जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई है। दूसरा ज़िले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी वैकेंसीज हम बात कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ये देखिए, दूसरा ज़िला है हरियाणा के अंदर रोहतक। रोहतक ज़िले का जो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी आंगनवाड़ी वर्कर एवं आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी का जो ऑफिस है आपके नियर बाई ब्लॉक में या नियर बाई ज़िले में, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अर्लियर बताए हैं आपको, तो वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके 17 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक उसी ऑफिस में आपको जमा करवाना है, जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें भी जो एज लिमिट है 18 से 44 साल दी गई है, और अगर महिला विधवा है या निराश्रित महिला है तो उनके लिए आयु सीमा जो है वो 50 वर्ष है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके लिए 10th पास कैंडिडेट होना ज़रूरी है, और अगर आंगनवाड़ी हेल्पर के पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे 5वीं पास है। हाँ, अगर आपने 8वीं पास किया गया है तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। ठीक है। तो इसके जो इंटरव्यू रहने वाले हैं वो होंगे 4 मार्च 2021 को, और यहाँ पे खंड परियोजना का नाम व साक्षात्कार तिथि दी गई है, जैसे महम है, रोहतक के अंदर महम जो आता है, वहाँ पे 4 मार्च 2021 को वहाँ पे इंटरव्यू होने हैं। और ये गांव या वार्ड नंबर यहाँ पे दिया गया है जहाँ पर ये वैकेंसीज ओपन है। यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या दी गई है कि 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं, कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है या नहीं है ये दिया गया है। उसके बाद है वार्ड नंबर शहरी, जहाँ आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त है। उसके बाद ये है आंगनवाड़ी हेल्पर का पद, ये है आंगनवाड़ी वर्कर का पद है। तो ये पूरी डिटेल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी, ये देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू की जो डेट है 4 मार्च और 5 मार्च, दो डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि अलग अलग ज़िले के लिए, अलग अलग गांव के लिए, अलग अलग वार्ड के लिए। तो डेट वहाँ से आपको अच्छे से चेकआउट कर लेनी है कि कब आपका इंटरव्यू वहाँ पे होना है। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आंगनवाड़ी के लिए जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों के लिए। अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अच्छी वैकेंसीज़ हैं, खासकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं गांव से संबंधित रखती हैं या शहर में है लेकिन
आंगनवाड़ी की जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए वीडियो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।